वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है कि जोन के ऊपर आपको गैप अप, कि जोन के नीचे आपको गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, कल के ओपनिंग पर क्या इफेक्ट बन सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या क्या प्लान किया और मार्केट ने क्या जबरदस्त हमें ट्रेड दिया है। ओके, देखिए डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और मार्केट जबरदस्त ट्रेड दे रहा है तो भाई रिवॉर्ड है एक तरीके से, क्योंकि एक्सपीरियंस का नतीजा है, सेंटिमेंट लेवल्स का नतीजा है। तो 10 में से 8 बार डेफिनेटली करेक्ट होती है। और मैं बात करूंगा नेगेटिव क्लोजिंग, तो हमारी बहुत टाइम हो गया कि नेगेटिव क्लोजिंग मैं शेयर करूंगा कि आज हमारा किस तरीके से फाइनल पोजीशंस रही। ओके, क्या एसएल किस तरीके से, सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए। और क्या कर रहा है मार्केट, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। कल की ओपनिंग किस तरीके से हुई आज, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है, लर्निंग पर्पज से। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करें। ठीक है, चलिए, ये था डिस्क्लेमर। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी इस चीज से रिलेटेड है, बीटीएसटी मार्केट एनालिसिस, तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, उसको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा। फिर पहले आज हमारा क्या डिस्कस है उसको डिस्कस करेंगे, फिर कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी उसको डिस्कस करेंगे, मार्केट ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज मिल रहा है उसके साथ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे पहला पिक दे रखा है, क्या कह रहा है, फिन निफ्टी में 23,230 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। और नीचे लिखा भी है कि फिन निफ्टी में 23,200 का ऐसा लेते हुए यहां से लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बोलूं ये 9:31 पर बोला है तो 9:31 का मतलब 9:15, 9:25, 9:30, 9:31 ये वाला था। ठीक है, अच्छा 9:35 हो गया। ओके, ये 5 मिनट, अरे ये निफ्टी है, मैं कहूँ फिर निफ्टी निकाल लेते हैं, फिर निफ्टी हीरा। ठीक है, तो इधर हम बात करेंगे, ये 30 तारीख आज है तो 9:31 का मतलब है ये वाला। ठीक है, 28, 29, 30 और ये 31। ठीक है, इस कैंडल पे हमने कहीं ना कहीं 230, 235 के ऊपर हमने प्लान किया था। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए देखिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया। हमने इसी पे वैसे तो 230 पर ही हमने प्लान कर लिया था, सॉरी इस 9:30 पर ही हमने प्लान कर लिया था। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, समझिएगा। ये हमारा इस लेवल पे हमारा प्लान हुआ। ओके, देखिए सेंटिमेंट लेवल्स का क्या कमाल है, मार्केट उसके बाद भी इसके ऊपर ही चला है। समझिए 9:29 पर अगर मैंने बोला है 230 के ऊपर, तो 230 का मतलब यहां पर ये क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद भी मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करके फिर निफ्टी ऊपर की तरफ फटा है। ओके, पर हमने शुरुआत में यही प्लान किया था और ये जो 3 ग्रीन कैंडल दिख रही है और उसके बाद थोड़ा सस्टेन और फिर ये हाई दिखा है। ओके, आप जाकर के देखिएगा एटीएम ऑप्शन, अब एटीएम ऑप्शन आप लगा लीजिए, यहाँ से क्या होगा, नियर एटीएम ऑप्शन, ठीक है, स्पॉट प्राइस के, तो आप समझ के चलिए वो 28 रुपये के आसपास चला था, 60 रुपये का हाई लगा है। ठीक है, तो मेरा सेटअप था, मैंने बोला और यहाँ पे हमें मिला। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंट। अगर आप सेंटिमेंट लेवल्स पे भी प्लान करते हो तो देखिए 230 है, अब 230 पर आप प्लान कर रहे हैं तो देखिए कितना बढ़िया मूव मिला, फिर आया नीचे, फिर यहाँ से मूव मिला, फिर आया नीचे, फिर यहाँ से मूव मिला। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंट लेवल्स, कितना जबरदस्त मूव है। ओके, चलिए फर्स्ट ट्रेड हुआ। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या दे रखा है इसमें, फटाफट से आ जाते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, अच्छा सेटअप बनाया है निफ्टी ने, यहां से फट सकता है निफ्टी अपसाइड। ओके, 10:23, तो फटाफट से अब मैं निफ्टी लगाता हूँ, समझाता हूँ किस तरीके से। 10:23 और इसमें हमारी पोजीशन 875 के ऊपर वैसे भी थी। ठीक है, चलिए 10:23 की बात करूंगा तो 10:23 का मतलब ये है। ठीक है, ये 10:25 से 10:30 ये वाला, इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और वैसे भी हमारी इसकी पोजीशन जो थी हमारी इसमें 24,875 के ऊपर, हमें वैसे भी अपसाइड प्लान करना ही था सेंटिमेंट लेवल्स के ऊपर। ठीक, अब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, हमने यहाँ पर प्लान किया, सेटअप था मेरा। ओके, और उस तरीके से देखिए रेड बना ही नहीं है, रेड बना ही नहीं है, इस इधर जाकर के ये रेड बना, उसके बाद देखा ग्रीन बनी, फिर रेड बना, फिर ग्रीन बनी, फिर यहाँ कहीं करके जब ऑप्शन प्राइस बढ़ना कम हो गए, हमने यहां पर बुक कर लिया था 930, 940 के आसपास। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए सेंटिमेंट्स लेवल्स का क्या कमाल है, मार्केट किस तरीके से मूव देता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिएगा, बड़ा मूव 51,550 के ऊपर अपसाइड,
पॉसिबल है। ठीक है, अब फटाफट से अगर मैं बैंक निफ्टी निकालूंगा तो 51,550 अगर हम निकाल लें, और 51,550 कहाँ है, ये रहा 51,550। और कितने बजे मैंने बोला है भाई, ये मैंने बोला है 9:58। तो 9:58 का मतलब मार्केट कहाँ था, 9:58 का मतलब मार्केट यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर निकाला और बढ़िया सा मूव दे करके गया। हमने लगभग 700 750 के आसपास अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया। ठीक है बात समझ में आ रही है। तो बस ये सेंटिमेंट लेवल का कमाल है और कुछ नहीं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ प्लान कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के जो लिंक मिलेगा वहीं से ही ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि आप इधर उधर से ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि आप फेक चैनल्स में चले जा सकते हैं। ठीक है, सर्च मत कीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। ओके, और उस चीज़ में मत फंसिए कि भाई आपको ऐसे मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, टारगेट मिल जाए। भाई सीखने पे फोकस करो। ठीक है, एक बार सीख जाओगे तो डिपेंडेंट कम हो जाओगे। ओके, और खुद प्लान कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई। और इतना अच्छा जब 3 लगातार ट्रेड मिल जाए, मैंने सीरियसली, मेरे तो शुरू के 2 हो गए थे, उसके बाद मैंने प्लान ही नहीं किया। मैंने तो सोचा फिर निफ्टी के बाद मैं प्लान ही नहीं करूंगा। ठीक है, पर निफ्टी से मेरा प्यार है तो मैंने प्लान किया। ठीक है, तीसरा मैंने बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं लिया। ओके, पर मेरे को जब 2 मिल गए इतने अच्छे तो क्यों लेना। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे आपको मेरी पोजीशन दिख रही होगी, लगभग 26% की तेज़ी दिखी है और सब हमारा अच्छा खासा दिन चल रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं डेली शेयर करता हूँ और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट रिवॉर्ड करता है, पर अगर आप सीख के, समझ के, सेंटिमेंट लेवल्स पे प्लान करके और रिस्क को मैनेजमेंट करके प्लान करेंगे, तब जा करके आप कहीं किसी हद तक चांसेस बढ़ेगा प्रॉफिटेबल बनने का। ठीक है, चलिए अब आते हैं मार्केट एनालिसिस पर कि क्या किस तरीके से हमें कल के लिए सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी मार्केट कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, BTST देखेंगे क्या किस तरीके से किस जोन पर लेना है। सबसे पहले आते हैं ग्लोबल मार्केट पर। ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूंगा यहाँ से फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, US की बात करूंगा तो पॉजिटिव में इतनी तेज़ी नहीं है जो 2 दिन लगातार दिखी थी। आज थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है डाउ फ्यूचर्स, S&P और नैस्डैक फ्यूचर्स में। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा आज आप गैप अप मत देखिएगा, मूव हो सकता है उसके बाद आए। अगर टेक कंपनीज के रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं, अगर आज भी अच्छी तो बनी पोजीशंस, तो मार्केट फट सकता है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में एक बड़ा इवेंट आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द मार्केट में एक बड़ा इवेंट आने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं, Fed is scheduled to meet on July 30 to 31st with Chair Jerome Powell set to discuss the bank rate decision at 2:30 PM on Wednesday। यानी कल के दिन क्या डिसीजन लिया है वो वहाँ पर FOMC की मीटिंग में जो निकल के आया वो डिस्कशन हो सकता है। और चांसेस अब थोड़ा सा, कल मैंने एनालिस्ट की वीडियो देख रहा था, उसमें क्या US से निकल के आ रहा है, बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई अब क्या ना, मीटिंग में बैठने से पहले डिस्कस हो जाता है, क्या ना, वहाँ से लीक हो जाती है कि इस महीने तो नहीं, पर सितंबर में डेफिनेटली एक 25 बेसिस पॉइंट का कट आते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, आ सकता है नहीं, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस वीक यानी कल के दिन भी आपको एक होल्ड करने को मिल सकता है। पर ये अनाउंस कर सकता है फेड कि मार्केट कि रेट कट सितंबर में होने वाला है, तो हो सकता है उसके बाद उसकी उस कमेंट्री के बाद यहाँ से मार्केट फट जाए। ओके, तो आज मुझे ये लगता है कि आज मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा और उधर भी US में कोई खास तेज़ी बनती हुई मुझे नहीं लग रहा कि आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सेकंड मीटिंग जो सितंबर में 17-18 की मीटिंग है, तो हो सकता है उसके बाद 18 तारीख को जब 2:30 बजे आएंगे तो हो सकता है वहाँ पे एक रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का आपको दिखे। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या प्लान करेंगे। जैसे फ्यूचर्स आइडिया दे रहे हैं कि भाई कोई बड़ा गैप अप होने के चांसेस कम है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम बात करें कि भाई हमने कल प्लान किया था गैप यहाँ से 840 के ऊपर चलेगा तो हम यहाँ से गैप अप का प्लान करेंगे, और निफ्टी 840 के आसपास क्लोज भी हुआ। ठीक है, अरे भाई साहब फिर से निफ्टी चलने को तेज़ी है। ओके, 25,000 पे रेजिस्टेंस है पर मार्केट रुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, निफ्टी फटने को रेडी है। ओके, बैंक सपोर्ट कर दे थोड़ा सा, तो निफ्टी आज तो सपोर्ट भी किया काफ़ी। चलिए, तो मैं कल बात कर रहा था कि यहाँ से अगर 840 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से गैप अप का प्लान कर सकते हैं, और मार्केट ने क्लोजिंग दी भी थी। ओके, ये तो 9:40, ये 30 जुलाई का अगर मैं बात करूँ यहाँ से। ठीक है, 840 के ऊपर लगभग क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, मतलब टिक मार दिया था। तो अगर आपने प्लान भी किया होगा तो लॉस नहीं हुआ होगा। आज मार्केट साइडवेज खुला और शुरू से ही फिर मार्केट धीरे धीरे सस्टेन किया। अगर आपने होल्ड किया होता तो मिला होता। ठीक है, पर होल्ड नहीं करता है कोई भी इंसान, डर भी लगता है।
ठीक है, क्योंकि भाई चांसेस थे गैप अप के, क्यों नहीं हुआ। ओके, और गिफ्ट निफ्टी भी शुरुआत में नेगेटिव दिखा रहा था, तो बुक किया तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। कभी कभार फ्लैट भी ओपनिंग होगी, बिल्कुल होगी यार, मार्केट है, हमेशा गैप अप गैप डाउन नहीं देगा। ठीक, चलिए अब आप क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए मार्केट एक रेजिस्टेंस टेरिटरी में आ चुका है, ठीक है, और ये डे हाई की तरफ है। डे हाई कितना है, 960 970 है। ठीक, अब मार्केट 2-3 बार यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी मार्केट मानने को राजी नहीं है कि मैं गिरना चाहता हूँ, यहाँ से फटना चाहता हूँ। ओके, तो 25,000 कहीं ना कहीं अब डर रहे होंगे। 25,000 पे बहुत हाईली रेजिस्टेंस है, बहुत टाइम बाद देखने को मिला है 25,000 पे इतना रेजिस्टेंस। तो हो सकता है अगर मार्केट 940 के ऊपर क्लोजिंग देता है, समझ के चलिएगा, ओके, 24,940 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तभी आप यहाँ से गैप अप का प्लान करें, और बड़ा गैप अप नहीं तो छोटी क्वांटिटी लेकर के जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पास। ठीक है, कितना, 24,940, क्लियर है। अच्छा, गैप डाउन का कब प्लान करेंगे। देखिए गैप डाउन का प्लान करेंगे जब मार्केट ने ये रिसेंट लो लगाया 880 के नीचे जाकर के क्लोजिंग दी। 24,880 के नीचे जाकर के क्लोजिंग देगा तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि गैप डाउन पॉसिबल हो। ठीक है, पर मार्केट अभी फटने को रेडी है, तो गैप डाउन मत सोचिए, जब गिरे तब सोचेगा। ठीक है, अभी मतलब यहाँ पर 960 पर हो, आप सोचे गैप डाउन ले जाऊं, बिल्कुल बेवकूफ़ी, आपसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं कर रहा फिर। ठीक, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।